वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल से जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया गया है। संविधान के 73 संशोधन अधिनियम 1952 के माध्यम से पंचायती राज संस्थागतकरण के साथ जमीनी स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के इतिहास में 24 अप्रैल का दिवस एक निर्णायक क्षण है। वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स 2024 तो यह मनाया गया है 24 अप्रैल को। इसमें जो हम प्रयोग करते हैं मानवों के लिए, जैसे टीकाकरण दवाई, तो उसी के लिए वर्ल्ड लेबोरेटरी एनिमल्स डे मनाया जाता है। किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह किया गया किसे? टी रविशंकर को। टी रविशंकर को 2021 में नियुक्त किया गया है। फिर इसके बाद 2024 में इनका कार्यकाल खत्म हुआ, फिर उसके लिए 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया, फिर दोबारा 1 साल के लिए कार्यकाल इनका बढ़ाया गया है। हमारे डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं, गवर्नर 1 होते हैं। तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की। हेडक्वार्टर मुंबई है। गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा 26 नंबर के। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे डिप्टी गवर्नर कौन है? पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, टी रविशंकर और एस राजेश्वर राव। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस दिनेश महसूरी को नियुक्त किया गया है। अजय भूषण पांडे को एआईबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राम मोहन नायडू को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 25 के रूप में नियुक्त किया गया है। संतोष कुमार को इंडसइंड बैंक के डिप्टी सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है। मीराबाई चानू को IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्टील कार्यक्रम इंडिया स्टील 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ कहाँ? मुंबई में। किसने राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान शुरू किया? तो यह किया किसने? जगत प्रकाश नड्डा ने। भारत सरकार ने देश में 100% टीका का कवरेज हासिल करने के लिए 24 अप्रैल 2025 को और 26 अप्रैल 2025 तक शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान शुरू किया। यह अभियान 24 से 30 अप्रैल तक 2025 तक मनाए जाने वाला विश्व टीकाकरण सप्ताह के पहले दिन शुरू किया जाएगा। भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया? तो यह किया किसने? श्रीलंका ने। श्रीलंका तो ये रहा मैप में श्रीलंका। कैपिटल क्या है? कोलंबो। करेंसी है श्रीलंकन रुपये। प्राइम मिनिस्टर हैं हरनी अमर सूर्य। प्रेसिडेंट हैं अन्ना कुमार दिसानायक। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास होता है। मित्र विभूषण सम्मान भारत के प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका द्वारा दिया गया है। हाल ही में किसे लता दीनानाथ पुरस्कार 2025 दिया गया? तो यह दिया गया किसे? कुमार मंगलम बिरला को। पी शिवकामी को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया। राजेश उनी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। संघमित ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसने राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 25% आरक्षण की घोषणा की? तो यह किया किसने? सिक्किम सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% की आरक्षण की घोषणा की। अब सिक्किम, तो ये हम अपने सिक्किम। कैपिटल क्या है? गंगटोक। सीएम है प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये पर्यटन शुल्क लगाया। सिक्किम के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ। सिक्किम ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। सिक्किम में ग्वाला दिवस मनाया गया। सिक्किम में बौद्ध त्यौहार सागा दावा मनाया गया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? यह होगा कहाँ? अमरावती में। आंध्र प्रदेश ने अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। उसके लिए मंगलवार को रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी की देखरेख में राज्य सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की आयोजन किया जाएगा। कौन गैस हाइड्रेटेड के अध्ययन के लिए समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र बना रहा है? कौन बना रहा है? यह बना रहा है चीन। ये जल और गैस से बने क्रिस्टल ठोस पदार्थ होते हैं। इनके अंदर मीथेन गैस संपासित होती है। यह समुद्री आवास और आर्कटिक अस्थायी तुषार के नीचे पाए जाते हैं।
मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ किया गया तो यह हुआ कहाँ? बिहार में। बिहार के मोतिहारी में एक उद्यमिनी यमुना सिकिरिया ने राज्य में पहला मोदी स्मृति संग्रहालय स्थापित किया। CIFEJ के अध्यक्ष चुने गए तो कौन चुने गए हैं? जितेंद्र मिश्रा। जितेंद्र मिश्रा प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और इस्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन यूथ फेस्टिवल डायरेक्टर को सर्वसम्मति से 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल का अध्यक्ष चुना गया है। आरती सुब्रमण्यन को TCS का नया कार्यकारी निदेशक अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। परवीन परदेसी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। निधि कैस्ता को लैम्बोर्गिनी इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया गया है। सौरभ गांगुली को ICC पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन रहा? IISc बेंगलुरु शीर्ष पर रहा। किस बैंक ने अपना 131वां स्थापना दिवस मनाया? तो किसने मनाया? यह मनाया है PNB। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने 121वें स्थापना दिवस के अवसर पर 34 नवीन उत्पादों और सेवाओं की शुरुआत की, जिनका उद्देश्य वित्तीय समावेशन, डिजिटल बैंक और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ावा देना है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 12 अप्रैल 1895 को लाहौर में स्वदेशी आंदोलन के तहत की गई थी। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर महिलाओं के लिए AI कैरियर शुरुआत किया? तो यह किया किसके साथ मिलकर? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। आज के वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस से और डेली करंट अफेयर देखते रहिए। धन्यवाद।